हेलो। हेलो, नमस्कार भैया। हाँ। ट्रू मीडिया हाउस से सलमान अली बोल रहा हूँ। सुबह आपने मुझे कॉल किया था 8:30 बजे हाँ। के करीब में। हाँ। हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई, बताइए। जी बताइए, आप क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं, उस समय मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था उत्तरकाशी वाले मैटर को लेकर के, फिर मैंने आपको। उत्तरकाशी में किस वजह से गुस्सा आया, आपको बता दीजिए आप। नहीं, उत्तरकाशी का आपने मुद्दा उठाया, लेकिन आप लोग, मैं कभी भी मतलब आपकी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को मैं कश्मीर में जो हुआ उस पर कंडेम करते हुए कभी किसी को मैंने नहीं सुना है, नहीं, आज तक नहीं सुना पुरोला वाले मामले में आपको क्या लगा? है। पुरोला वाले मामले में, उत्तरकाशी वाले मामले में आपको क्या लगा? अच्छा, ये बताइए कि वहाँ कश्मीरी पंडितों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। क्या होना चाहिए था? थोड़ा सा वो बता दीजिए आप मुझे। जागरूकता, देखिए जागरूकता जरूरी है। अगर किसी को भी कोई कहीं से भगा रहा है तो गलत बात है, चाहे चाहे कोई भी भगाए। जी जी। लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया, लेकिन आपके लोगों ने तो कंडेम नहीं किया। आप लोग तो ये चाहते हैं कि निजाम मुस्तफा कायम हो हर जगह पे। पहले तो आप ये समझिए, मुझे जो है ना, एज ए पत्रकार बोलिए। आप मुसलमान टारगेट करके अगर मुझसे बात करेंगे तो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, आपने हमारी कौन सी न्यूज़ देखी है? आपकी मैंने उत्तरकाशी वाली न्यूज देखी, और एक न्यूज मैंने, और कुछ अच्छे न्यूज भी मैंने आज आपके बीच नए बजा के मैंने विजिट किए, तो कुछ वीडियो मुझे अच्छा लगे, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब कि ऐसे कहने वाली बात उस समय जो है मेरे मन में मैं गुस्सा आया। आपको बताऊं भैया, देखिए, हमारा काम है दिखाना, कार्रवाई करना ना करना सरकार का, प्रशासन का काम है। हम लोग जो है ना, हमारी पहले तो भावना ये रहती नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहली तो प्राथमिकता हमारी यही रहती है कि सत्यता दिखाना। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने सुबह 8:30 बजे कॉल की है, मैं आपको बता दूं, ज्ञान आपको भी बहुत है भाई, और ज्ञान हमें भी कम नहीं है। अब मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, भागवत गीता का, पेज नंबर 513 से। तो उसमें एक श्लोक लिखा है, सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन को शुद्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वो अपने विद्यार्थी को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वो उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो हम किसी को नुकसान भी तो नहीं पहुंचाएंगे। मान लीजिए आपको कोई उत्तेजना है, आपको कोई भावना है, तो आप ऐसे टॉक टू टॉक किसी को फोन करके गाली दे देंगे, या फिर जो है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, वैसे मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। जी। तो मुझे जो है ना, अब मेरे लिए तो एक अजीब हो गया ना। वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं, मुझे यूपी में लखनऊ डीजीपी ऑफिस में भी जाना जाता है सलमान अली के नाम से, ट्रू मीडिया हाउस के नाम से। मुझे आपके जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके पीएरओ भी जानते हैं ट्रू मीडिया हाउस के नाम से, क्योंकि मेरे सराहना कार्य के लिए जानते हैं। अगर मैं एक तरफा वाला मामला होता है, जिस तरह से आपका आरोप है कि मैं एक तरफा न्यूज चला रहा हूं, तो फिर मुझे लोग क्यों जानते हैं, क्यों मुझसे बात करते? कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, लेकिन आपने जो सुबह कॉल की है, आप कह रहे हैं कि पीएचडी किया है आपने। आप पीएचडी करने के बाद भी एक भावनात्मक बात आपने, चलिए खैर, अगर किसी मुसलमान को आप कॉल करेंगे तो इस तरह गालियां देंगे, एक छोटा सा सवाल ही है। इस मुद्दे से अलावा भी एक सभ्य आदमी हैं आप, तो लगता है आपको आपको गाली देनी चाहिए किसी मुसलमान को टारगेट करके? देखिए ऐसा है, मेरे भाई, आप ये चीज को समझिए कि अगर आपको वर्षों से सताया गया हो, मैं आपको, सुनिए, मैं आपको अपने करके पता चलता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। जी आप से पता चलता हूँ, उत्तर प्रदेश से बहुत सारी जगहों पर चलता हूँ, जहाँ आपको खंडित मूर्तियां दिखेंगी तो आपको, आप फिर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जी। चीजों को देखकर नहीं, जिन लोगों ने, मेरी बात सुनिए, एक अगर कोई गलत काम मैंने किया है तो आप मुझे दोष देंगे ना, पूरी कम्युनिटी को तो दोष नहीं देंगे। आप हिंदू हैं, अगर आपने किसी मुसलमान के साथ कुछ गलत किया है, अभी सपोज दैट आपने मुझे गालियां दी हैं, तो मैं सारे हिंदुओं को गलत कहूंगा? मैं हिंदुओं के साथ ऑफिस में रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू रहते हैं, 99% मैं हिंदुओं से रोज मुलाकात करता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ।
हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाता हूँ, मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगा। और एक पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की बात करता है तो बड़ी अजीब बात है। मतलब सोचना चाहिए हमें कि वो मुझे लगा कि नहीं वो गलत है, क्योंकि कभी मतलब वो सब चीजें तो भावनाओं में तो हो गई। देखिए फिर अपने आप को ऑकवर्ड होता है यार कि ठीक है भाई, जब उनके पास पावर था तो उन्होंने किया, अब इन लोगों के पास पावर है तो ये लोग भी करे तो हम लोग क्यों बोले, फिर क्या मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें वो चिंता है। आप बताइए आज तक आपको मैं कह रहा हूँ, चलिए मैंने मेरी गलती थी, मैंने माफी मांग लिया, लेकिन आप मुझे बताइए आज तक आप किसी भी ऐसे बड़े नेता, मुसलमान बड़े नेता का नाम बताइए जिसने ये कश्मीर वाले मैटर पर कंडेम किया हो। उन्होंने कहा कि 30 मरे, 40 मरे, 50 मरे, तो उससे क्या हो जाता है। यही ओवैसी ने आके डिबेट में कहा था कि 85-60 तो मरे थे और कितने मरे थे। आज वो पलायन करके उसका कभी समझ में नहीं आया, जिसका घर टूटता है उसको समझ में आता है। उस समय अगर मैं होता तो सर ऐसा है ना, अगर उस समय मैं होता तो शायद मैं ये सवाल उठाता या फिर जो है मैं उस बारे में बात करता। अब मेरी सोच मेरे साथ है, दूसरे आदमी की सोच दूसरे आदमी के साथ है। अब दूसरे की सोच को तो मैं नहीं बदल पाऊंगा, या पूरी कम्युनिटी की। करेगा वो ऐसा, यही भर के हाँ वो भी हकीकत है, जब जैसा इंसान कर्म होता है वैसा ही फिर वो भोगता भी है। अब मान लीजिए अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे तो शायद मेरे लिए अच्छा होगा, और अगर मेरे बुरे कर्म होंगे तो मेरे लिए बुरा होगा सर। अगर कोई अच्छा कर्म करेगा तो अच्छी मौत। अच्छा अच्छी मौत पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे अगर मन परम वचन बारी जादू को तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, मेरे मित्र, मेरे भाई, नहीं नहीं भैया, वो तो उस समय का मामला था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मेरे भाई हैं, कभी भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई न्यूज़ भेज सकते हैं, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है आप मुझे दे सकते हैं, मैं अपने पेज पे लगाऊंगा। और एक बार आप अच्छे तरीके से पेज चेक कीजिएगा। मेरे लिए सिर्फ आवाज उठाना होता है, हिंदू या मुस्लिम वाली तो बात ही नहीं रहती है, चाहे फिर वो मंदिर का मसला हो चाहे मस्जिद का मसला हो सर। नहीं ठीक है। ठीक है। आपका शुभ नाम सर? हेमंत मिश्रा। जी हेमंत मिश्रा। हेमंत मिश्रा जी, ठीक है सर, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, कभी भविष्य में मेरी जरूरत हो तो कॉल कीजिएगा।